नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है परम पूज्य मुनिवर्षि शीतल सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य श्री का एक हाइकू जिसमें उन्होंने बताया कि गोबर डालो, मिट्टी में सोना पालो, यूरिया राख। इसका अर्थ थोड़ा समझाने कृपा। गोबर डालो, मिट्टी में सोना पालो, यूरिया राख। ये द्विअर्थी कविता है। एक तो जो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम रासायनिक खादों की जगह पारंपरिक तरीके से अगर खेती करते हैं और देसी खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे आप लोगों की भाषा में आजकल ऑर्गेनिक कहा जाता है, तो उत्तम है। विज्ञान ये कहता है कि अगर खेत में गोबर डाला जाता है तो खेत की उम्र 5 साल बढ़ती है, और एक बार यूरिया डाला जाता है तो उसकी उम्र 3 साल घटती है। ये एक प्रयोग सिद्ध बात है। तो ये बात सीधे सीधे ध्वनित होती है, और गुरुदेव का इसके पीछे एक ही आशय है कि हम परंपरागत खेती को बढ़ावा दें, क्योंकि यूरिया धरती को क्षारीय बना रहा है, यानी राख बना रहा है। यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हमारी धरती की उर्वरता कम हुई है। अब इसकी हम आध्यात्मिकता को, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो गोबर हमारी आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है, और यूरिया भौतिक साधन का, और मिट्टी है हमारा ये जीवन। हम अपने जीवन की मिट्टी को आध्यात्मिक साधना से डालते हैं तो हमारे अंदर शांति की फसल लहलहाएगी, और भौतिकता की खाद रूप यूरिया देंगे तो जीवन राख बन जाए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर्षि निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी निर्वेक वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आज का पावन प्रसंग पर प्रातःकालीन नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक महोत्सव के दौरान आपने प्रवचन में एक बात कही थी। इतिहास की शायद यह पहली घटना होगी जबकि विवाह पथ की ओर जाने वाले ने वैराग पथ की ओर अपने कदम बढ़ा लिए। परिस्थितियां बदल रही हैं, और आज भी बहुत से युवा युवती हैं जो कि विवाह करने से डर रहे हैं। कारण यह है कि वैवाहिक संबंध होने के बाद जो अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में आ रही हैं, उन्हें लगता है इससे अच्छा हम विवाह ना कराएं। किंतु इतने पुण्यशाली, उतना वैराग उनका नहीं है कि वो नेमिनाथ भगवान जैसे दीक्षा को धारण कर सकें। ऐसा युवक युवती जो विवाह संबंध से डर रहे हैं और किंतु वैराग्य की ओर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए आपका मार्गदर्शन हो कि वो विवाह से डरे ना, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विवाह से डरेंगे तो उन्मार्ग की ओर कहीं उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी तो कितना अनर्थ हो जाएगा। कृपया समझाने कृपा करें। देखिए, बहुत सही बात है। विवाह से डर करके भागने का नाम वैराग्य नहीं है। संसार के बंधन को तोड़ने के लिए निकलने का नाम वैराग है। नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो इसलिए नहीं ली कि वो राजुल से डर के निकले, और हम लोगों ने भी दीक्षा ली तो ये सोच के नहीं ली कि शायद पता नहीं बाद में क्या हो। जो डर करके लेता वो भागता है। वैराग भागने का नाम नहीं, वैराग जागने का नाम।
भाग कर वैराग्य लोगे तो वो फलीभूत नहीं होगा, और जाग कर के लोगे तो वह अपने जीवन को धन्य करेगा। इसलिए वैराग्य में भागो मत, जागो, निद्रा त्यागो। आपने आज की एक बड़ी गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। आए दिन विवाह विच्छेद के जो प्रकरण हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण आज के युवक और युवती दोनों विवाह के प्रसंग से डरने लगे। मैं इसका समाधान ये नहीं मानता कि अच्छा है दीक्षा ले लो। मैं नहीं चाहता कि आप लोग दीक्षा लो, बाल ब्रह्मचारी बनो, क्योंकि तुम लोग सब बाल ब्रह्मचारी बन जाओगे तो संतति यहीं रुक जाएगी, और जब संतति रुकेगी तो संस्कृति कैसे बढ़ेगी? संस्कृति का विकास तभी है जब संतति। और ये उदाहरण, ये आदर्श हमें हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने ही बताया। 24 में से 19 ने शादी की, 5 तो धोखे से रह गए, बाकी 24 के 24 की शादी तो पक्की होती है तीर्थंकरों की। सामान्य मुनि भले विवाह न करे, पर तीर्थंकरों का विवाह तो होता है, काल दोष के कारण हुआ। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, भागिए मत, जागिए। आखिर ये सब क्यों होता, उन कारणों का निवारण कर लीजिए। अगर तत्व ज्ञान का प्रसार हो जाए तो समस्या ही ना बचे। हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? अगर व्यक्ति थोड़ा स्वाध्याय से जुड़े, गुरुओं से जुड़े, सत्संग से जुड़े, अपने आत्मा के विषय में जानने लगे और अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखने की क्षमता विकसित कर ले, तो फिर इस तरह की समस्या आएगी नहीं। ये समस्या की जड़ है मनुष्य की संवेदनहीनता, मूल्यहीनता और बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच की वृद्धि। इस मनोवृत्ति को बदल दें तो समस्या ही ना बचे। इसलिए मैं ये सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा कि पचड़े में काहे पड़ते हो, आ जाओ, हम लोगों के पास बहुत जगह है। मैं नहीं दूंगा। और ये सब भी मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा हूँ। ये बताओ, सब तुम साधु बन जाओगे तो पीछे की व्यवस्था कौन संभालेगा? समझ गए? जिन शासन का रथ अकेले मुनियों से नहीं चलने वाला, 2 पहिए, एक तरफ साधु, दूसरे तरफ श्रावक। साधु अपना दायित्व पाले, अपनी साधना करे, और श्रावक अपना कर्तव्य निभाए, अपनी चर्या करे, तब धर्म का रथ आगे बढ़ेगा। इसका एक समाधान मेरे पास है। जितने भी युवक युवती आप चाहते हो कि इस तरह की प्रवृत्तियों से समाज को बचाया जाए, तो एक बहुत अच्छा समाधान मेरे पास है। बता दूं? बच्चों को पढ़ाई कर लेने के उपरांत 1 साल तक गुरुओं के पास प्रशिक्षण के लिए भेज दो। उनको आध्यात्मिक प्रशिक्षण मिले, उनको ऐसी दिशा मिले, बच्चियां आर्यिकाओं के पास जाए, बच्चे मुनियों के पास जाए, और ऐसे मुनियों और ऐसे आर्यिकाओं के पास जो धर्म के प्रैक्टिकल स्वरूप को बताते हों, कट्टरता वाली बात नहीं बताते हो। उनके पास भेजो, उनके पास पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें जीवन विज्ञान सिखाओ, फिर व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए उनसे कहो, तो वो अपने जीवन में आकर सर्व समस्याओं का सामना करने में समर्थ होंगे। न केवल सामना करेंगे, अपितु समाधान भी निकाल सकेंगे। अब आप लोग करते क्या? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जॉब जॉब जॉब।
तो फिर क्या होगा? तो केवल पैसा दिखता है, पैकेज दिखता है, और व्यक्ति का एक अपना अलग सोच बन जाता है, उसकी अपनी अलग दुनिया बन जाती है। ऐसी स्थिति में सब बिगड़ जाता है। आप लोग इसके लिए राजी हैं? मैं तो यहाँ कहूँगा सभा में उपस्थित युवक युवती खुद में मन बना ले कि हम ऐसी व्यवस्था हो जाए। कदाचित ऐसी व्यवस्था जब तक न बने तो साल में 2, 4, 10 शिविरों के माध्यम से ऐसा काम करें। उनको ट्रेनिंग चाहिए। सारा ज्ञान तुम्हारे पास है जीवन विज्ञान को छोड़कर, जबकि जीवन विज्ञान के आगे सारा ज्ञान निरर्थक है। तो जीवन विज्ञान जगाइए जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके और बेहतर बनाया जा सके। महाराज जी ने बहुत अच्छे दिन, बहुत अच्छा प्रसंग उपस्थित किया है। यदि लोग इसका अनुकरण करने लगे तो हमारे समाज में ऐसी समस्याएं कभी उत्पन्न ही नहीं होगी, और फिर हमारी समाज की उन्नति होगी, हमारी संस्कृति की उन्नति होगी, और सबके जीवन का उत्थान होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। गुरुदेव, सोनीपत जैन समाज में हमारे परिवार के माध्यम से, रघुवीर सिंह प्रेमचंद जैन परिवार के माध्यम से 1 सितंबर से 10 सितंबर तक आपके आशीर्वाद से एक शीत चक्र विधान होने जा रहा है गुरुदेव। उसमें संजीव भैया कटंगी के नेतृत्व में विधान होने जा रहा है। हमारा आपसे एक प्रश्न है कि हमारे परिवार के लिए और विधान में बैठने वालों के लिए ये शीत चक्र विधान कितना सार्थक होगा गुरुदेव? शीत चक्र विधान अब हर कार्य में करवाते हैं, इसका विशेष उल्लेख बताइए गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सिद्ध चक्र विधान की महिमा बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिद्ध चक्र विधान करने वालों की सिद्धि हो या ना हो, शुद्धि जरूर होती है, और हम शुद्धि के लिए करें। आपका बहुत अच्छा सौभाग्य मिला, आप इसे आगे बढ़ाएं। आशीर्वाद। चलेगा। हम इसके बाद श्री राजेंद्र कुमार जी चंचल जी जैन छतरपुर, कोषाध्यक्ष सर्वोदय तीर्थ खजुराहो। महाराज जी, छतरपुर जैन समाज एवं मेरे पूरे परिवार के तरफ से कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान समय में महाराज जी जैन धर्म जो है भावना प्रधान और दर्शन प्रधान है, लेकिन वर्तमान समय में महाराज जी प्रदर्शन काफ़ी बढ़ गया है। क्या कारण है, इसका समाधान करें फिर। नमोस्तु। देखिए, प्रदर्शन इसलिए बढ़ा है क्योंकि अंतर्दर्शन नहीं है। खड़े रहे आप। अगर अंतर्दर्शन हो जाए तो प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखिए, प्रदर्शन बुरा नहीं है, प्रदर्शन अच्छा है, पर प्रदर्शन करना बुरा है। प्रदर्शन देख कर के बहुतों का भाव होता है। आज आप यहाँ हो, बहुत सारी सामूहिक वातावरण दिखता है, 50 लोगों को आपने आते हुए देखा, आपका भी मन हो गया कि चलो मैं भी समेत शिखर हुआ हूँ, लाडू चढ़ा लूँ। ये प्रदर्शन प्रभावना है, एक दूसरों को प्रेरित करने का आधार है। इसलिए सिरे से प्रदर्शन को बुरा मत समझना, लेकिन प्रदर्शन करना अच्छा नहीं। प्रदर्शित तो होगा, पर हमें प्रदर्शन नहीं, हमें दर्शन की बात सोचनी चाहिए, अंतर्दर्शन की बात नहीं। श्री अरुण जी सीमाजी गंगवाल रांची। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामी महाराज श्री। गुरुवर, आज सुबह देशना में आपने बड़ा अभिभूत कर दिया। आपने कहा कि तुम्हारे हर्ष और विषाद का स्विच दूसरों के हाथ में नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत भावुक हो गया और मेरे को लगा मैं आज से शुरू करता हूँ। बाहर निकला, कार्यालय के पास साधर्मी बंधु ने कह दिया कि तुम्हारा तो प्रश्न बड़ा शानदार रहता है। मैं फूल गया। तो महाराज जी, ये कैसे पॉसिबल है कि हम इतना तटस्थ भाव कैसे रह सकते हैं? बहुत अच्छा आपने पूछा, ये कैसे संभव? असंभव तो नहीं है ना, बोलो। नहीं है, लेकिन बस ये कैसे संभव है, ठान लो तो संभव है। एक बार तुमने सुना, सोच लिया, इससे इतने मात से काम नहीं होगा। हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होना चाहिए। नहीं,
मुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है। यदि ये बात हमारे हृदय में हो और इसको हमने अपने सबकॉन्शियस में जोड़ दिया तो फिर कठिनाई आएगी क्या? इसलिए हम इस बात को समझें और उसी अनुरूप व्यवहार करें। आज नहीं कल परिवर्तन होगा। हमारे पुराने संस्कार हैं, उस संस्कार को बदलने के लिए थोड़ा सिस्टम तो बदलना ही पड़ेगा। समझ गए? देखो अभी जब गुनायतन की लाइटिंग की बात आई तो अभी तक तो परंपरागत में सब में रिमोट स्विच सिस्टम होता है। मुझे जब जानकारी दी तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियर थे, लाइटिंग वाले इंजीनियर, उन्होंने कहा इस बार स्विच लगना ही नहीं है। बच्चा बोले कैसे होगा? बोले हम स्विच लगाएंगे नहीं, सब ड्राइवर लगेंगे अलग अलग और सब रिमोट से काम होगा। तो हमने कहा उसके लिए क्या करना होगा? बोले उसके लिए हमें लाइन अलग बिछानी होगी। तो अभी तक तुम्हारी लाइन अलग थी, अब लाइन बदलनी होगी और लाइन बदलने के लिए अपनी लगन बदलनी होगी, तभी रास्ता खुल सकेगा। नमस्ते। मुकेश जी जैन बड़ाघर विदिशा से, और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री अजय जी, अर्चना जी, किशनगढ़। मेरे जीवन को बदलने वाले मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री कहा जाता है कि भय बिन प्रीत नहीं, भय बिन प्रीत नहीं। आज देखने में आ रहा है महाराज जी, हमारा धर्म दया धर्म है। हमारे चेतन तीर्थ पर और अचेतन तीर्थ पर सतत आक्रमण हो रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि हम दयावान हैं। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि इस दया में कैसा भय उत्पन्न किया जाए कि लोग हमारे चेतन धन और अचेतन धन पर आक्रमण करने से बच सके। देखिए लोग आक्रमण क्यों करते हैं? जब हम सोए रहते हैं। आप जागेंगे तो कैसे आक्रमण होगा? अगर कहीं से कोई आक्रमण हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं जवाबदेही हमारी। समाज में जागरूकता चाहिए, तत्परता चाहिए, एकता चाहिए, एकजुटता चाहिए, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकें। आज ये विशेष सहयोग है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा किसी से अनजानी नहीं है और पिछले वर्षों में अनेक बार सिद्ध चक्र की आराधना हुई। 84 मंडल तक की आराधना 52 गजा और भोपाल में हुई। बहुत वर्षों से लोगों की भावना थी कि एक साथ 108 मंडलीय विधान हो। वो सुयोग इस वर्ष शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी में आ गया। ये मौका आप लोगों को मिला है, यह जीवन की एक श्रेष्ठतम उपलब्धि का रूप लेने जा रही है। तो इस बार आज ये घोषणा इस मंच से हुई है, जिन्हें अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान करने की इच्छा है, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में करने की इच्छा है, उन्हें यह मौका चूकना नहीं चाहिए। ऐसे मैंने अनेक बार ये आप लोगों को बताया है कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ये सिद्ध चक्र की आराधना आपके जीवन भर के ज्ञात अज्ञात भावों से किए गए पापों के प्रायश्चित स्वरूप भी होता है। तो बहुत लोग हैं जो कई बार सिद्ध चक्र की आराधना करते आए हैं। इस बार एक अच्छा संयोग आप सबको मिला है और इस बार कमेटी ने लाधानी परिवार की उदारता का लाभ लेते हुए आप सबके लिए भी उदारता का परिचय दिया है और इस बार आपका द्रव्य भी कम हो गया है। सबके लिए मौका मिले और मुझे मालूम है 108 इस बार बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे और 108 ही होना है। शिविर में तो 1000 की बात थी, 1500 कर लिया, लेकिन इसमें गुंजाइश नहीं है। इसलिए पहले आओ पहले पाओ। बहुतों ने अपने नाम पहले से प्रेषित कर दिए। कई लोग तो ऐसे जो हर विधान में आते हैं। आज ये सूचना आप लोगों को मिल गई। अपने परिवारों में शीघ्रातिशीघ्र चर्चा करके आप इस कार्य को संपन्न
कर सकते हैं, इसे करने का प्रयास सभी को करना चाहिए। ऐसे मौके बहुत दुर्लभता से आते हैं। सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना और वह भी अष्टानिका के अवसर पर बहुत दुर्लभ है। इसलिए जिन्हें भी लाभ लेना है समय रहते उसकी सूचना कार्यालय से संपर्क करके प्रेषित करें। बंधु, एक और उपक्रम उन परिवारों के लिए जो अपने परिवार में से निकल करके वैराग्य, साधना, संस्कार अथवा ये कहें कि संलेखना तक के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आज एक और घोषणा मैं गुणायतन परिवार की ओर से यहां पर करने जा रहा हूं। साधना बसतिका के रूप में सर्व सुविधायुक्त 60 फ्लैट्स तैयार हुए हैं और आज उसकी भी ओपनिंग हो रही है। मात्र 60 परिवारों के लिए पूरी ओपनिंग नहीं हो रही है। हाँ, घोषणा भी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये सब आपके लिए कार्यालय से संपर्क करके अभी सिर्फ आप जो भी कार्यालय से आपको सूचित किया जाए। मैं बोलना चाहता हूं, देखिए आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना, ये शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है और यहाँ बहुत लोगों के मनोभाव होते हैं कि मेरा अंत सम्मेद शिखर जी में हो। ये जैनों की काशी है। वैष्णव परंपरा में लोग काशी में अपना अंत करना चाहते हैं, तो जैन लोग शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं जहाँ अनंत तीर्थंकरों ने किया। तो वही सोच मन में आई थी कि गुणायतन में एक साधना बसतिका का निर्माण हो और उस साधना बसतिका में उन लोगों को आवास का अवसर मिले जो वाकई में यहाँ रहकर अपना धर्म साधन करे और अंत में संलेखना पूर्वक अपने जीवन के उत्थान का उपक्रम कर सके। और इसलिए 60 फ्लैट्स अभी पहले चरण में बने हैं, पर आप जैसी सूचना आपको दी गई है, आप इस ख्याल में मत रहिएगा कि मैं पैसों के बल पर ले लूँगा। मैंने कमेटी वालों को कह दिया है कि मेरे रिकमेंडेशन के बिना किसी को अवसर नहीं मिलेगा। आप अपने नाम दे दीजिए। इसमें उनको वरीयता नहीं मिलेगी जो केवल बुकिंग करके रखेंगे, वरीयता उनको मिलेगी जो यहाँ आकर के व्रती बन करके अपना जीवन जीना चाहेंगे। यहाँ अपना त्याग, संयम, साधना के साथ धर्म ध्यान करते हुए अपना काम करेंगे और बहुत सुविधा युक्त यहाँ सब प्रकार की सुविधाएं भी रहेगी। बहुत दूरदर्शिता के साथ उसकी संरचना की गई है। जहाँ बुढ़ापे में लोग बोझ बन जाते हैं, ये बुढ़ापा उनका वरदान बनेगा। दंपति को रहने की सुविधा होगी और उसमें सब प्रकार की शारीरिक मानसिक चिकित्सा की भी व्यवस्था होगी। आयुर्वेदिक, एलोपैथी, नेचुरोपैथी और बुढ़ापे में जो फिजियोथेरेपी वगैरह की ज़रूरत होती वो सब भी रहेगी और संलेखना कराने में निष्णात श्रावक और श्राविकाएं होंगे जो आपका अंत उत्तम रीति से संपन्न करा सके। तो उस तरह का जीवन जीने के लोग जो इच्छुक हैं, यद्यपि सैकड़ों नाम हैं, देना तो 60 को ही है, पर आज तक औपचारिक रूप से इसकी बुकिंग प्रारंभ नहीं हुई थी। आज मैंने कहा आज अच्छा दिन है, ये घोषणा कर दो, नाम आ जाएगा, कार्यालय में संपर्क कीजिए। और ये चीज़ें ध्यान रखना, अभी मिलेगा नहीं, जब तक पंचकल्याणक नहीं होता तो कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें पंचकल्याणक के बाद ही होंगे, लेकिन आप अपना आरक्षण कर सकते हैं, करा सकते हैं। एक अच्छा अवसर सर्व सुविधाओं के साथ। मेरी एक ही भावना रही कि लोग अपना अंत इधर उधर करने की जगह सम्मेद शिखर में करें, ताकि उनकी साधना भी हो, आराधना भी हो और क्षेत्र की भी वृद्धि हो, ताकि हम इस क्षेत्र को और सुरक्षित संरक्षित कर सकें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो आज आपको सूचना दी गई है, मुझे मालूम है घंटे 2 घंटे में ही ये 60 पूरे हो जाएंगे। लेकिन जो पहले आएगा वो, हालांकि उसमें हमने जैसे कहा है कि व्रती बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप कार्यालय से संपर्क करें। बंधु, श्री अजय जी किशनगढ़ अपना प्रश्न रखें। उसके पहले एक और पुण्यशाली सौभाग्यशाली परिवार को मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। वो हमारे बीच यहाँ पर हैं। इस शाश्वत तीर्थ पर
जिन्होंने शाश्वतता के लिए, समय की कोई सीमा नहीं है, समय का कोई बंधन नहीं है, उन्होंने त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए अपना पुण्यार्जन किया हुआ है। श्री कैलाश चंद जी, विमला देवी जी, मोहित जी, प्रियंका जी, संपूर्ण कत्था वाला परिवार, हाँ, श्रीमती निर्मला देवी जी, कैलाश चंद जी, मोहित जी, प्रियंका जी, कत्था वाला परिवार कानपुर से, साथ में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, उनके माध्यम से ही ये सूत्र इस गुणायतन परिवार के साथ में जुड़ रहे हैं। तो मैं संपूर्ण परिवार को आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, पधारिएगा। श्रीमती निर्मला देवी जी, कैलाश चंद जी, मोहित जी, प्रियंका जी, कत्था वाला परिवार कानपुर, जिनकी ओर से गुणायतन में त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था, कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो उनकी ओर से ही निरंतर चल रही है, आगे भी लगातार यह चलती रहेगी। ऐसे पुण्यशाली परिवार का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के सीईओ श्री सुभाष जी जैन, कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब और श्रीमती कीर्ति मुकेशी, मेट्रो दिल्ली। श्री शरद जी पधारे, जिनका भी मैं नाम ले रहा हूं, शीघ्रता के साथ पधारेंगे और आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा योगदान है कि गुणायतन में चलने वाली वृत्ति भोजन व्यवस्था में भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं। लगातार तालियों के साथ इस पुण्य की अनुमोदना होना चाहिए। महाराज श्री का माइक चालू करो। ओम ओम। इस परिवार के संदर्भ में मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये बड़ा उदार परिवार, हर कार्य में बड़ी अग्रणी भूमिका निभाते हुए उपस्थित न रहने पर भी इनका योगदान रहता है। और इनके ही परिवार की अंगभूत ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता का इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और वो कोई भी कार्य करना हो तो आगे बढ़ चढ़ कर के कार्य करते हैं। अभी संघों में जो कमंडल गए तो इनने कमंडल भी संघों में आपूर्ति कराई है। तो ये बहुत अच्छा है। इनका एक ही भाव होता है कि हम अपने द्रव्य का किस भांति सदुपयोग कर सके, सद्व्यय कर सके। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, निर्मला जी को खासकर, जो अपने पूरे परिवार को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे ही बढ़ाते रहे। और मोहित आज पहली बार मेरे पास आया है, मैं यही कहूँगा, एक ही लक्ष्य लेकर के चलो कि हम अपने जो भी द्रव्य है उनका जितना सद्व्यय कर सके करें, उसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। इन्होंने व्रती भोजनशाला जो गुणायतन में वर्षों से चल रही है, उसके संपूर्ण व्यवहार का जो सौजन्य प्राप्त किया है, ये भी व्रती सेवा की दृष्टि से अक्षय पुण्य का लाभ इनको मिलेगा। मैं इनके इन भावों की अनुमोदना करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मैं अजय और अर्चना जैन किशनगढ़ से। महाराज जी, आज से 8 वर्ष पूर्व जब आपका चातुर्मास नारायण सिंह सर्कल जयपुर में था, उस समय हमारे चाचा जी श्री दीपचंद जी चौधरी और हमारे पिताजी दीपचंद जी चौधरी ने संलेखना के द्वारा प्राण त्याग किए। और उसी समय हमारे पिताजी ने दिल्ली में श्री रतनचंद जी चौधरी ने प्राण त्याग किए। तो उस समय अचानक ही जीवन से मोह भंग हो गया और 3 महीने तक बिल्कुल होशो हवास खो बैठे और जीवन से आस लगभग खत्म हो गई। उसके बाद उस समय भी मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, तो आपके जवाब से जो है हमने अपने आप को नियंत्रित किया। अभी 8 वर्ष हो चुके हैं, तो अब हम लोग पहले परिवार में उनके दिवस पे एक दूसरे को श्रद्धांजलि वो करते थे, लेकिन इस बार सभी लोग, हम लोग किशनगढ़ और दिल्ली से सब लोग भूल चुके हैं। तो महाराज जी कुछ ऐसा रास्ता बताइए ताकि हम हमेशा कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो तो कैसे अपने आप को नियंत्रित किया जा सके। देखो, जीवन की अनिवार्यता को समझो। संसार में जन्म मरण लगा हुआ है, बीती ताही भिसार के आगे की सुधले, वो चले गए, अपनी राह दिखा गए। ये जीवन का अनिवार्य सत्य है। हमने बचपन से सुना है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, जब जिसकी बारी आती है वो चला जाता है, हमें अपनी तैयारी रखनी। ओ नमस्ते। श्री राजीव जी जैन, कमल जी जैन, शामली से। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए शामली श्री संघ की ओर से। गुरुदेव, जैसा कि अब पंचम काल चल रहा है और हमें विदित है कि इस पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जाता और विदेश क्षेत्र से अब भी मोक्ष जा रहे हैं। लेकिन मुझे जो ज्ञान है थोड़ा, उसमें मुझे ये
ज्ञान है कि वहां पर जाने के लिए जीव को मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा, तब वहां पर जन्म होगा। तो ऐसा है, सुनो जी, तुम्हारे प्रश्न को बीच में ही रोक रहा हूं। विदेह जाने की बात सोचना ही गलत है। विदेह बनने का लक्ष्य रखो। विदेह जाके क्या करोगे? विदेह में जितने सब मोक्ष थोड़ी जाते हैं। हम तुम भी अनंतों बार विदेह जा चुके। वो विदेह का जन्म व्यर्थ जिसमें सम्यक दर्शन न हो, और ये पंचम काल में भरत क्षेत्र का जन्म अच्छा जहाँ सम्यक दर्शन। इसलिए मोक्ष नहीं है, चिंता मत करो, मोक्ष मार्ग है, चल पड़ो, जीवन का उद्धार होगा। श्री अजय कुमार जी, एडवोकेट, दिल्ली। समस्त गुरुदेव के चरणों में कोटि सह वंदन, कोटि सह वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कल श्री सम्मेश शिखर जी की यात्रा पर्वत की वंदना करते समय श्री पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए किस भावना से हम वंदना करें, और दूसरी बात, जोश में जो हम उत्साह से जाएंगे उस समय क्या क्या सावधानी बरतें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। वंदना के प्रति आप सबका उत्साह बहुत ही प्रशंसनीय। उत्साह रखिए, लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ। आप सबको पता है वहाँ जगह बहुत थोड़ी है। ऐसा मत सोचे कि मैं ही पहली बार जाके लाडू चढ़ा दूँ, क्योंकि थोड़ी भी व्यवस्था में यदि थोड़ा ऊपर नीचे हो, बगधल मच जाए तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आराम से जाइए। लेट भी जा सकते हैं, दिन में भी जा सकते हैं। पूरे दिन है कल निर्वाण दिवस, कल पूरे दिन सप्तमी, कहीं भी आप कर सकते हैं। अशुद्धि का आपको ध्यान रखना है, गंदगी से बचना है, जितना बन सके संयम साधना के साथ आपको यात्रा करनी है, और जय पारस करते हुए भगवान पारसनाथ का गुणगान करते जाना है। वो आपको शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे। पंक्तिबद्ध तरीके से आप चलेंगे तो वो आपके जीवन को वास्तविक लाभ दे सकेंगे, एक अच्छा आनंद भी आएगा। उसी तरीके से आप करेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।